आज हम आपको लेकर आए हैं जिला रोहतक के गांव बड़ाली की एक खास कहानी। यहाँ एक जरूरतमंद परिवार की जिंदगी में खुशियों की किरण आई है। मानसिक रूप से कमजोर बच्चे और परिवार की गरीबी ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने उनकी मदद के लिए कदम बढ़ाया है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राशन सामग्री, कपड़ा, शिक्षा और एक नया मकान दिया गया है। इस पहल ने इस परिवार की जिंदगी बदल दी है। अब उनके पास एक मजबूत और सुरक्षित घर है, साथ ही जरूरी राशन सामग्री भी। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि हजारों जरूरतमंदों की है, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की मदद से राहत मिली है। आइए इस खास रिपोर्ट के जरिए जानते हैं इस परिवार की पूरी कहानी और संत रामपाल जी महाराज जी के उस नेक काम के बारे में जो समाज में उम्मीद की किरण बनकर चमक रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज शर्मा समादिया और आप देख रहे हैं एस न्यूज़ चैनल। दर्शकों, अभी हमारी टीम मौजूद है जिला रोहतक के गांव बड़ाली में और यहां पर एक ज़रूरतमंद परिवार है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कुछ राशन सामग्री लेकर के पहुंचे हैं। दोस्तों, बता दें आपको कि तत्वदर्शी बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा और मकान एंड शिक्षा एजुकेशन इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू द पुअर्स। गरीबों को प्रोवाइड किया जा रहा है, ज़रूरतमंदों को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि जो भी बदहाली हिंदुस्तान में बनी हुई है भुखमरी को लेकर के, आप देख सकते हैं हिंदुस्तान 127 देश में से 105वें नंबर पर रैंक कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है इंडिया के लिए। इसी को देखते हुए, गरीबों के दर्द को समझते हुए संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ गरीबों तक ये राशन सामग्री पहुँचा रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या क्या राशन सामग्री ले जा रहे हैं। इसको लेके भी हमारे जो टीम है वो कवरेज करेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, हम उस परिवार तक पहुँचेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस परिवार का क्या कुछ कहना है इस राशन सामग्री को लेके। ये देखिए, तमाम जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं वो यहाँ से राशन सामग्री उतारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस परिवार तक जा रहे हैं जहाँ तक ये राशन सामग्री पहुँचानी है, जिस परिवार को ये राशन सामग्री देनी है। बने रहिए आप हमारे साथ में, देख रहे हैं ये खास रिपोर्ट जिला रोहतक बड़ाली से। दोस्तों, देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं एंट्री कर रहे हैं इस घर में। दोस्तों, अब हम जुड़ चुके हैं उस लाभार्थी परिवार से। आइए जानते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है, कैसा लगा इनको ये राहत सामग्री पाकर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। बताइए, आपके पास पहले क्या घर था? ये एक कोठड़ा था, 2-3 कट्टा का कड़ा था, शायद उसकी कंडीशन कैसी थी? हल्की थी। हल्की थी। हाँ। तो एक बस कमरा बना हुआ था, उसकी भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब बुरी स्थिति में था वो घर। फिर ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आप पर कैसे आए? बहुत कृपा करी भगवान। बहुत क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए, जिन्होंने आपको घर बना के दिया, राशन सामग्री बना के दी? क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? पढ़ाई कराएंगे जी, बहुत बढ़िया काम करा, मकान बना दिया, मेरा बसा दिया मैं सही। वो तो भगवान के लिए, भगवान है हमारे लिए, बहुत अच्छे काम कर दिया। ये राशन सामग्री पाकर आपको कैसा लग रहा है, ये खाद्य सामग्री पाकर? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, मदद करा कीजिए पूरी में, बहुत बढ़िया। ये पहली बार राशन सामग्री आपके परिवार तक आई है, आपके घर तक आई है, या दूसरी बार? तीसरी बार आई है करा। कोई आपसे पैसा लिया जा रहा है? ना जी। क्या क्या दिया है संत रामपाल जी महाराज ने आपको? सारा सौदा दे दिया, सब्जी तो लेगी, साबुन तो लेगी, आटा तो सारे सौदे, चौल, कंठे, टमाटर, सारा सौदा दे दिया, कोई कमी नहीं छूटी। ये जो किचन में जो प्लेट्स हैं, थाली हैं, ये सारा बर्तन भी दिया, इसका सामान सारा दिया जी, रसोई का सामान सारा दे दिया, कोई कमी कौन छोटी महाराज जी ने। महाराज जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से वो गरीबों के मसीहा बन चुके हैं? गरीब संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुनकर ही राहत महसूस करने लगते हैं कि अब हमें कोई ना कोई ऐसा मिल चुका है जो हमें सहारा देगा, जो हमारी मदद करेगा। क्या कहना चाहेंगे आप रामपाल जी महाराज के लिए? महाराज की तो बहुत मदद करी थी, बहुत धन्यवाद माना। धन्यवाद मान रहे हो? हाँ बिल्कुल,
उस वर्ग तो भगवान सहे कुल को। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। चलिए एक बात बताइए, आपसे जानना चाहते हैं हम कि संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से ये आपको राशि प्रदान की गई, इसको पाकर अब आपको सुख है, अब आप अच्छे तरीके से रह पा रहे हैं? हमारा सुख से जी बहुत बढ़िया काम, उनको देखकर लगता है कि मानवता भी जिंदा है। बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया करें। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँ, जिन भी शब्दों में ये बात कहना चाहते हैं संत रामपाल जी को लेकर के, संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के, वो वाकई में एक महान संत हैं। जिस तरह से आप भी देख सकते हैं आज की दुनिया में दो भाई भी बंटवारे को लेकर लड़ जाते हैं, घर परिवार को लेकर लड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रामपाल जी महाराज तो गरीबों को घर, एजुकेशन, भोजन सामग्री एंड दीज ऑल द थिंग्स ही इज़ प्रोवाइडिंग। तो आप देख सकते हैं कि कितने महान काम कर रहे हैं वो। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी कुछ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए इन लोगों से भी जानते हैं। बताइए जी, क्या क्या प्रोवाइड किया गया जी? नमस्कार जी सत साहिब, ये आप देख सकते हो जी हमारे गुरुदेव महाराज ने जी ये 5 किलो आलू है जी बढ़िया क्वालिटी का, और ये 5 किलो प्याज हैं बढ़िया वाले, और इसमें आप देख सकते हो ये कपड़े धोने का साबुन है 1 किलो, ये कपड़े धोने का सर्फ है, ये नहाने का साबुन है 1 सेट, और ये अमूल कंपनी का सूखा दूध है, आप देख सकते हो जी अमूल कंपनी का है ये। इसमें 1 किलो चने की दाल है, एक ये चाय पत्ती है 1 किलो, 1 किलो का नमक, ये मिर्च, हल्दी और ये जीरा है, 1 लीटर सरसों का तेल, ये गोल्डन चावल हैं जी 5 किलो, ये 250 ग्राम टाटा की चाय है जी। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये वो घर है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने तैयार करके दिया है इस परिवार को, इस ज़रूरतमंद परिवार को। आप देख सकते हैं कि इस परिवार के पास घर नहीं था, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये घर बनवाया। अब देखिए ये जो घर है इसकी कंडीशन अब कैसी है। ये परिवार के पास अब एक अपना घर है, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवा के दिया है। लोहे के गेट हैं, आप देख सकते हैं, मजबूत गेट हैं, और इस तरह से देखिए एक बाथरूम की व्यवस्था की गई है, और ये अभी अभी घर बन के तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ बनाया गया है। यहाँ पर दीवार बनाई गई है, ये देखिएगा इस एक जंगला है, और इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं प्रोवाइड की जा रही हैं संत रामपाल जी महाराज जी के माध्यम से। इनको जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो घर प्रोवाइड किया है वो कैसा है, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाएं। देखिए दोस्तों, एक शानदार पंखा है, बढ़िया हवा आ रही है। आप देख सकते हैं ये जो घर है, इस घर को आप देख सकते हैं। ये जो घर है इसका जो गेट है आप देखिए, ये गेट भी मजबूत है, मजबूत गेट है, आप देखिए। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं ये शानदार घर संत रामपाल जी महाराज जी ने बनवा के दिया है इस परिवार को, और हमें भी इस बात को, इस कवरेज को करते हुए खुशी हो रही है कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना कुछ करके दिया है। इट्स अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। एक बार मैं आपसे कहूँगा, एक बार इस जंगले को देखिए। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आइए नज़दीक। आप देखिए दोस्तों, कितना मजबूत ये लोहा है, एंड जो स्टील भी यूज़ की गई है दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जंगला भी काफ़ी बढ़िया है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। ये एक किचन है, ये किचन भी बना के दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो किचन है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दी है, और आप देखिए कितनी शानदार ये किचन है। एवरीथिंग इज़ हियर एंड यू कैन सी दैट ऑल द फूड मटेरियल इज़ ऑल्सो देयर। यहाँ पर कुछ आप देखिए ये जो प्लेट्स हैं वो भी नई प्लेट्स हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक पड़ोस के भाई भी हमारे साथ खड़े हुए हैं जो इस परिवार के नज़दीकी रहते हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे इन समाज कल्याणकारी कामों के बारे में। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव पृथ्वीराज कबीर है। हाँ जी। संजीव जी, बताइए संत रामपाल जी महाराज जी के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से इस परिवार की मदद की, क्या लगता है आपको, क्या सोच है आपकी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और उनके समाज कल्याणकारी कार्यों के बारे में? देखिए, हमने कभी नाम सुना ही था कि भगवान नाम की कोई चीज़ होती है। हमने छोटे सुनते रहे, अब भी सुनते रहे, पर देखा पहली बार है हमने, हमारे गांव में पहली बार देखा है। ये जो बुजुर्ग जो खड़े हैं, इनका मकान में आग लग गई थी।
इनकी मदद के लिए कोई भी, न तो कोई सरकार आई, न ही कोई भाईचारा आया, न ही कोई भी नहीं आया। आए कौन है? रामपाल महाराज के अनुयायी रामपाल महाराज जी आए। इनसे ज़्यादा भगवान इस परिवार के लिए, पूरे गरीब आदमियों के लिए तो है नहीं। अगर कोई मानने तो रामपाल महाराज से बड़ा भगवान है इस धरती पे है नहीं। और न तो इसमें कोई जाति है, न ही कोई धर्म है, न ही कुछ भी है। सिर्फ मानवता के लिए जो कार्य जो कर रहे हैं वो रामपाल महाराज के अनुयायी कर रहे हैं। सर एक बात बताइए, ये जो राशन सामग्री है, आप पड़ोस में रहते हैं, कितनी बार आ चुकी है? ये जी कम से कम 3-4 बार आ चुकी है। और इनका तो आने का तो कोई मतलब नहीं, इन्होंने तो नंबर दे रखे हैं। और भगवान धरती पे जो आ रहे हैं न, सही मायने में भगवान है। नू का पहले नू का बिना मांगे दे हुआ है। नू का 2 दिन पहले फ़ोन कर दियो राशन खत्म हो जाए। किसी का राशन खत्म है कौन देते हैं, तो नू का पहले फ़ोन कर दो राशन जब आ जाए। इस तो फालतू तो हमने कहो सरकार भी नू का भिन्न में राशन आओगा, इनका भिन्न में कौन नहीं। जब इनका खत्म हो जाए 2 दिन पहले पहुँच जाए। इस तो फालतू के ले होंगे। जिस तरह से ये घर बना के दिया है, इस घर को बनाने की जो क्वालिटी है, इस घर को बनाने में जो कंक्रीट का सामान है, जो कंस्ट्रक्शन का सामान है, वो कैसा यूज़ किया गया है, डिज़ाइन लुक कैसा लगा आपको, मटेरियल कैसा लगा आपको? देखिए, तब ये खंडर था ना, जब ये जल चुका तो उस समय से लेकर लास्ट तक जब इनको ये सौंप के गए तब तक मैं यहीं पर रहा। नज़दीक मेरा घर है, तो आना जाना मेरा लगा रहता था। 1 नंबर का सारा सामान लगा हुआ है इसमें। कोई ऐसे जो सुई की नोक टिकने वाली जो कमी है तो कोई कमी नहीं काट सकता, नहीं तो मटेरियल में काट सकता, नहीं कोई सेवा में या पानी की तराई में लगा लो, किसी भी मामले में कोई कमी नहीं है इस चीज़ में। कोई कमी नहीं है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। सारा सामान 1 नंबर का यूज़ हुआ है। बिल्कुल 1 नंबर का है, तो सालों साल चलने वाली चीज़ें। देखो जी, ऐसे तो कबीर साहब के बारे में हमने कुछ कहानियाँ भी सुनी है। भाई कबीर साहब के बारे में 52 बार मारने का प्रयास किया हो गया। भाई प्रयास ये लोगों का कहना है भाई रामपाल महाराज जेल में है। ऐसे जेल में नहीं होते, वो तो उनकी लीलाएँ हैं। बाकी जिन किसी रूप में रही बात है अब की, रामपाल महाराज जो थे ना, जो जेल में गए थे, वो जेल में है नहीं। अभी रामपाल महाराज नहीं है, वो भगवान हैं। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि भाई यहाँ पर मैं जो ये भगत जी आ रहे उनके कहने से कह रहा हूँ, मैं अपनी अंतरात्मा से कह रहा हूँ। मतलब अभी आपने नाम दीक्षा, आप उनसे जुड़े नहीं हैं अभी उनसे? नहीं, रामपाल महाराज जेल में है ही नहीं। वो रामपाल जो जिसकी बात कर रहे हो ना, रामपाल महाराज तो जा लिया, वहाँ पर तो कबीर साहब बैठे हैं। सर बताइए, इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने भोजन सामग्री प्रदान की, और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, वो उसकी तारीफ़ पूरे हरियाणा में हो रही है, पूरे विश्व भर में हो रही है, पूरे हिंदुस्तान में लोग तारीफ़ कर रहे हैं। क्योंकि 1-2 परिवार नहीं, हज़ारों की संख्या में परिवार हैं जिन तक संत रामपाल जी महाराज जी ने ये राशन सामग्री पहुंचाई है। सर एक बात और बताइए, ये जो घर और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, क्या संत रामपाल जी महाराज इसके लिए कोई शुल्क लेते हैं? एकदम फ्री बनवाते हैं मकान, कोई पैसा नहीं है? कोई पैसा नहीं लेते, जो लेबर चार्ज है वो भी नहीं लेते? बिल्कुल कुछ भी नहीं लेते। इस गरीब परिवार की, इस असहाय परिवार की जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है, वाकई में बहुत काबिल तारीफ़ है। हम भी सलाम करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को उनके नेक कार्यों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो इस परिवार के लिए किया है वो काबिल तारीफ़ है। न सिर्फ इस परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग भी खुश हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की तारीफ़ कर रहे हैं। दोस्तों, ये कवरेज आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बने रहें आप ऐसे न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं
और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब